वैसा काम जो बीते हुए समय में यानी भूतकाल में शुरू हो करके कुछ समय तक या लंबे समय तक जारी रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 घंटों से लिख रहा था, तो लिखना कहाँ शुरू हुआ? 2 घंटा पहले, और अभी भी लिख रहा, काम जारी था। ठीक है, तो उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहचानिएगा कैसे? तो देखिए, जो भी हिंदी वाक्य आपको दिया हुआ रहेगा ने, यानी जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के मूल धातु के अंत में ता रहा था या फिर ती रही थी या फिर ते रहे थे, लगा रहे। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या हो गया? सबसे पहले आप हिंदी वाक्य का वर्ब देखिए, और उस वर्ब का जो मूल धातु होगा उसके अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिएगा, वह कहानी पढ़ती रही थी। देखो ये छोटो, यहाँ पर पढ़ क्या है? वर्ब का धातु, और उसके अंत में ती रही थी। तो ये सेंटेंस आपका पहुंच गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, अथवा अगर हो सकता है कि कुछ सेंटेंस ऐसा है जिसमें ये ता रहा था, ती रही थी नहीं रहे, बल्कि उसके जगह पर रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय सूचक शब्द लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? समय सूचक शब्द लगा रहे। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ गया तो उसके साथ समय सूचक शब्द जरूर लगा हुआ रहेगा। जैसे यहां देखिएगा, मैं जनवरी से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखो, क्रिया का मूल धातु पढ़ा और अंत में क्या लग गया? रहा था। और इसके साथ साथ देखो जनवरी से, तो जनवरी से मतलब क्या हुआ? समय सूचक शब्द लगा हुआ है कि नहीं? तो आप इसको दो तरीके से याद रखिएगा। फिर से समझिए, मूल धातु के अंत में ता रहा था वाला, मूल धातु के अंत में रहा था और उसके साथ समय सूचक शब्द। अब इसको बनाइएगा कैसे? तो बनाने का नियम देखिएगा, बनाने का नियम तो बनाने का नियम पहला पैटर्न देखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव, किसी को पॉजिटिव भी बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। जैसे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, दोनों, ये दोनों असर्टिव में है। किसमें है? असर्टिव में। कैसे बनाइएगा? सबसे पहले आपको देना होगा सब्जेक्ट। क्या देना होगा? सब्जेक्ट। जैसे यहां देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सी। यहां सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद आपको देना होगा हेड, यहां भी हेड, यहां भी हेड। उसके बाद आपको देना होगा बिन, तो यहां भी बिन लगाइए, यहां भी बिन लगाइए। उसके बाद आपको जो भी मेन वर्ब होगा उस वर्ब का आपको चौथा रूप देना। चौथा रूप मतलब आईएनजी के साथ।
तो धातु क्या है? पढ़। तो पढ़ का हो गया रीड और आईएनजी लगा दीजिए, तो ये हो गया वर्ब का चौथा रूप। यहाँ देखिए पढ़ाना का क्या होगा छोटो? टीच। तो आईएनजी लगाइए, टीचिंग। उसके बाद आपको देना होगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए कहानी, तो ए स्टोरी। यहाँ देखिए इंग्लिश। अब एक चीज ध्यान में यहाँ रखिएगा, देखिए अगर वर्ब के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा हुआ रहेगा और समय सूचक शब्द नहीं रहे, तब हम लोग ऑब्जेक्ट तक छोड़ देंगे। सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब का चौथा और ऑब्जेक्ट। क्यों? समय सूचक शब्द नहीं है। लेकिन अगर समय सूचक शब्द रहेगा, जैसे यहां देखिए जनवरी से, 2 घंटों से, 4 महीनों से, समय सूचक शब्द है, तब वहां पर हमको इसको और आगे बढ़ाना है। इसमें अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन तो इसी को लेना है ना। तो से का मीनिंग जो है यहां पर आपको लगाना है फोर या सिंस। से का मीनिंग फोर या सिंस। और उसके बाद ये तो हुआ से का, और फिर जनवरी भी तो है, तो यहां हम लिखेंगे टाइम पीरियड, यानी जो भी टाइम दिया हुआ रहे, जनवरी से, 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 मिनट में, जो भी रहे, टाइम पीरियड यानी समय अवधि उसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये बन गई आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका। अब यहां पर जोड़ लेते हैं, देखो जनवरी से, इसमें भी एक चीज और आएगा समस्या कि फोर मने भी से और सिंस मने भी से। कब लगाना है? जब निश्चित समय काल होगा तब हम उसमें लगाया करेंगे सिंस। जैसे जनवरी से, तो एकदम निश्चित है कि जनवरी से ही, तो हमको सिंस लगाना है, तो यहां लगा देंगे सिंस। और उसके बाद टाइम, टाइम कितना है? जनवरी, है ना।